मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। अगर आदमी कुछ भी ठान ले वो कर सकता है, लेकिन आदमी आखिर आज के समय में क्यों वो अपने सपने को नहीं पूरा कर पा रहा है? क्या उसके अंदर कमी है? कैसे उसे उत्साहित किया जाए कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि अपने शक्ति से जो तुम चाहो हासिल कर सकते हैं। तो आज की कहानी सुनने के बाद आपके अंदर एक ऐसा जोश उत्पन्न होगा, एक ऐसा आग लग जाएगी आपके अंदर कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए पूरी कहानी सुनते हैं और कहानी से ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं जो कि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायक होगा। तो चलिए मित्रों, कहानी शुरू करें। आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, कहानी सुने, आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स करने से आप बताते हैं कि कहानी आपको कैसी लगी, तो हम उससे और प्रेरित होते हैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं और पहुँचाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर ऑन करिएगा मित्रों, तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है, नहीं तो वीडियो छूट जाती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करें। टिटहिरी का जोड़ा और समुद्र का अभियान आज की कहानी का सारांश है। दोस्तों, टिटहिरी का एक जोड़ा समुद्र के किनारे रहता था। एक बार जब अंडे देने का समय आया तो टिटहिरे से बोली, अब हमें किसी सुरक्षित स्थान की खोज करनी चाहिए। यह स्थान हमारी संतानों के लिए सुरक्षित नहीं है। टिटहिरा वह स्थान छोड़ना नहीं चाहता था। वह बोला, क्यों? क्या समस्या है इस स्थान में? क्या समस्या है इस स्थान पर? मेरे विचार में यहाँ सभी स्थान सुरक्षित है। तुम्हें चिंता करना छोड़ देना चाहिए। इस पर टिटहिरी बोली, तुम्हें ये विशाल समुद्र दिखाई नहीं पड़ता है? ज्वार के समय इसकी शक्तिशाली लहरें हाथी जैसे विशालकाय जीव को भी खींच कर ले जाती है। ऐसे में हम छोटे पंछियों की क्या विशाल। मेरी मानो यह स्थान छोड़कर कहीं और सुरक्षित चलो। किंतु टिटहिरा नहीं माना। वह बोला, तुम व्यर्थ में चिंतित है। समुद्र यह दुस्साहस कर ही नहीं सकता। वह मुझसे भय खाता है। इसीलिए तू देखना, वह कभी हमारी संतानों को बहाकर नहीं ले जाएगा। टिटहिरे की बात सुन समुद्र ने सुन ली। टिटहिरे की यह बात समुद्र ने सुन ली। उसे टिटहिरे के अभिमान पर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा, एक छोटे से पक्षी को स्वयं पर इतना अभिमान। अपने अभिमान में चूर ये पंछी स्वयं को मुझसे भी बड़ा समझता है। इसका अभिमान चूर करना ही होगा। समय आने पर टिटहिरी ने अंडे दिए। एक दिन टिटहिरी और टिटहिरा दोनों भोजन की तलाश में गए हुए थे। तभी समुद्र में ज्वार आया और लहरों ने टिटहिरे के अंडे को बहा ले गया। वापस आने पर अपने अंडों को न देख टिटहिरी विलाप करने लगी। वह टिटहिरे को कोसते हुए बोली, मेरी बात न मानने का परिणाम देख लिया। इस समुद्र हमारे अंडों को बहा कर ले गया और तुम बातें बनाते रह गए। ऐसा ही अनर्थ होता है जब कोई अभिमानी अपने प्रियजनों की बात नहीं मानता है। मेरी बात मानकर यदि बुद्धि से काम लिया होता और संकट आने के पूर्व भी उसका समाधान खोज लिया होता तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं पड़ते। टिटहिरी की इस बात पर टिटहिरा बोला, मैं बुद्धि में किसी से कम नहीं हूँ। तू देखती जा, मैं कैसे समुद्र का पानी अपने चोंच से सुखाकर अंडों को बाहर निकालता हूँ। अपनी शक्ति देखकर किसी से बैर करना ही चाहिए। विशाल समुद्र के समक्ष तुम एक तुच्छ प्राणी हो। यह बैर कहीं तुम्हें ही नष्ट न कर दे। टिटहिरी बोली। टिटहिरी की बात पर टिटहिरी ने ध्यान नहीं दिया और अपनी डींगे हाँकने में लगा रहा। टिटहिरी उसे समझाती रह गई कि कई नदियों से निरंतर भरने वाला समुद्र को सुखाना पाना उसके बस के बाहर है। किंतु टिटहिरा हठ पर अड़ा रहा। अंततः टिटहिरी बोली, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो।
किंतु मेरी एक बात मान लो, इस काम में तुम अन्य पंछियों की सहायता मांगो, एकता में बल होता है। हो सकता है तुम सब छोटे छोटे पंछियों की एकता समुद्र को सुखाने का कारनामा कर सके। टिटिहरे ने टिटिहरी की ये बात मान ली और अपने पंछी मित्र बकुले, सारांश, मोर आदि को अपनी व्यथा सुनाकर उनसे सहायता की मांग की, लेकिन सभी ने स्वयं को इस कार्य के लिए अशक्त बताया। उन्होंने टिटिहरे को गरुड़ का नाम सुझाया। सभी मिलकर गरुड़ के पास गए और सहायता की याचना करने लगे। गरुड़ महाराज, समुद्र का अत्याचार बहुत बढ़ चुका है। उसने टिटिहरे के अंडे को बहा दिया है। भविष्य में वह अन्य पंछियों के साथ भी ऐसा कर सकता है। उसे रोकना होगा, अन्यथा हमारा पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ उनकी सहायता के लिए मान गया। उसी समय भगवान विष्णु का दूत गरुड़ को बुलाने आया और उसे सूचित करते हुए बोला, भगवान विष्णु शीघ्र तुम्हें बुला रहे हैं। उस समय गरुड़ क्रोध में था। उसने दूत को उत्तर दिया, इस समय आने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान विष्णु से जाकर कहो कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दूत के पूछने पर गरुड़ ने समुद्र के द्वारा पंछियों पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में वर्णन कर दिया। दूत ने यह वर्णन भगवान विष्णु को सुनाया। तब स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ के पास पहुँचे। गरुड़ ने उन्हें प्रणाम कर कहा, भगवान, समुद्र अति अभिमानी हो गया है। निरीह प्राणियों पर उसका अत्याचार बढ़ने लगा है। कुछ देर पहले उसने मेरे मित्र टिटिहरे के अंडों को अपहरण कर न सिर्फ उसे दुख दिया है, बल्कि समस्त पक्षी जाति को अपमानित किया है। अब हमें इसका प्रतिशोध चाहिए। भगवान विष्णु पूरी बात सुनकर बोले, तुम्हारा क्रोध उचित है। समुद्र का कृत सर्वथा अंचित है। आओ समुद्र के पास चले। मैं अभी टिटिहरे के अंडे उसे वापस दिलवाता हूँ। सभी समुद्र तट पर पहुँचे। भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर अग्नेय बाण चढ़ाया और समुद्र से बोले, दुष्ट समुद्र, यदि तुमने टिटिहरे के अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु का क्रोध देख समुद्र भयभीत हो गया और उसने तत्काल टिटिहरे के अंडे वापस कर दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यदि हम ठान लो तो असंभव भी संभव हो सकता है। आदमी जब ठान ले तो छोटा आदमी भी बड़ा काम कर सकता। इसलिए अपने भविष्य में अगर आप हताश निराश होकर बैठे हैं तो बैठिए मत, उठिए और कुछ ना कुछ ऐसा काम करिए और उस काम में लगे रहिए जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। आप भी सफल होंगे और आप भी एक दिन एक सफल आदमी बनेंगे। मित्रों, कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।